हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से ऐप ठाकुर सर अकेडमी पे। तो जैसे कि हम लोग टॉपिक कवर अप कर रहे थे कर्वेचर, और कर्वेचर का ये सेकंड लेक्चर है। लेक्चर 1 में हम लोग कार्टिजन फॉर्म पढ़ लिए थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना कार्टिजन कर्व से, और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके थे लेक्चर 1 के अंदर में। सॉरी, ये हमारा लेक्चर 2 है, ये हमारा लेक्चर 2 है कर्वेचर के ऊपर में। कर्वेचर के ऊपर में आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हिच पैरामेट्रिक इक्वेशन इज, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब होता है बंधु, x का वैल्यू किसी तीसरे वेरिएबल t में दिया है, y का वैल्यू भी t के टर्म में दिया है, तो बोलते हैं हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, या थीटा में भी हो सकता है, थीटा कहलाता है पैरामीटर, t में है तो t कहलाएगा पैरामीटर। तो फार्मूला अपने पास में होता है सर, या फिर इसको डायरेक्ट कह सकता है प्रूव दैट द फार्मूला रो इज इक्वल टू में एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल पावर 3/2 होगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी एरर है, होल पावर 3/2 होगा यहाँ पर। थ्री बाई टू और डिवाइड में एक्स डैश इंटू वाई डबल डैश और वाई डैश ये बोला था रो इज इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस में वाई डबल डैश का स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइड बाय एक्स इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इंटू एक्स डबल डैश। ये कहानी अपने सामने है और इसको हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर डैश का मतलब होता है सर, यहाँ जो डैश लिखा हुआ है, डैश का मीनिंग यहाँ पर ये होता है, डैश का मतलब एक्स डैश का मीनिंग, एक्स डैश का मीनिंग होता है डी एक्स बट्टा में डी टी होता है, और y डैश का मीनिंग होता है डी वाई बट्टा में डी टी। एक्स डबल डैश का मतलब होता है d2x बट्टा डी टी स्क्वायर, और y डबल डैश का मतलब होता है d2y बाई डी टी स्क्वायर। तो सेकेंड ऑर्डर इसी का देखो, अपने पास में कर्व दिया हुआ है सर, गिवन कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो है x इज इक्वल टू में एफ टी और y इज इक्वल टू में लिखा हुआ जी। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे dy बाई डी एक्स निकालने का, क्योंकि कार्टिजन वाला फार्मूला पढ़ चुके हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, और उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर से dy बट्टा डी एक्स, और dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dx बट्टा डी टी और dy बाई डी टी निकालना है। तो यहाँ पर से लिखोगे सर dx बट्टा में dt अगर निकालने जा रहे हो, इसको आप एफ डैश टी समझो, इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, या फिर आप इसको एक्स डैश टी भी समझ, एक्स डैश कह सकते हो। यहाँ पर जो हमारे पास में वो डी वाई बट्टा में डी टी है, जिसको हम लोग कह सकते हैं जी, जिसको कह सकते हैं जी डैश टी, या फिर वाई डबल डैश, सॉरी वाई डैश। ठीक, अब देयरफॉर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाला जा सकता है। डी वाई बाई डी एक्स में आप लिखोगे डी वाई बट्टा में डी टी और डी एक्स बट्टा में डी टी। इसका मतलब आप यहाँ पर से जो लिखोगे तो क्या करेंगे सर, यहाँ ऊपर लिख देते हैं हम लोग वाई डैश और नीचे लिख देते हैं एक्स डैश, वाई डैश बटा एक्स डैश। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसका। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का मतलब हुआ सर डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर निकालोगे, जो कि होगा क्या सर, डी बटा डी एक्स लगा हुआ है किस में, डी वाई बटा डी टी, डी वाई बटा डी एक्स में। इसका मतलब डी बट्टा डी टी लगा दोगे इसमें, डी बट्टा डी डी एक्स लगा दोगे किस में, वाई डैश बट्टा एक्स डैश, वाई डैश बट्टा एक्स डैश। लेकिन ये दोनों टी के टर्म में है, ये दोनों ही टी के टर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट एक्स के टर्म में नहीं कर सकते हो। इसका मतलब डी वाई डैश बट्टा में एक्स डैश को हम पहले टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर टी को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसमें लगा देंगे u बट्टा भी। तो v को रख लिया, u का डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई डैश बट्टा में डी टी, और फिर माइनस में एक्स वाई डैश को रख लिया,
यानी u को रख के b का डिफरेंशिएशन, मतलब x डैश का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, और नीचे भी स्क्वायर मतलब x डैश का स्क्वायर। और ये जो बंधु अपने पास दिया हुआ है dt बटा dx एक्चुअली में dy बाई डी एक्स, dt बटा dx जो है dt बटा dx ये वाला, ये dx बाई dt का उल्टा है। मतलब सर, मतलब इसका उल्टा है, इसका उल्टा मतलब 1 बाई एक्स डैश का मतलब 1 बाई एक्स डैश लिख सकते हो। अब कह सकते हो यहां पर से सर x डैश ये बन जाएगा सर y डबल डैश, फिर से डिफरेंशिएट हुआ तो डबल डैश, इसका y डैश रखोगे x का x डबल डैश, नीचे आ चुका होगा x डैश का स्क्वायर इनटू 1 बाई, इसको कर दो पावर 3 का है उतना खेलोगे, 13 मत समझ लेना, पावर 3 है ये x डैश का पावर। अब हम चलेंगे इसके फार्मूला निकालने के दुनिया में, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं और निकालने चलते हैं इसका फार्मूला। नाउ हम लोग जानते हैं सर रो बराबर होता है, रो बराबर 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का, 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और उस टोटल का पावर 3/2, और नीचे में d2 y बटा डी एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल पावर 3/2, नीचे में d2 y बाई डी एक्स। अब 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू तो यही है, इसका स्क्वायर करने का मतलब होता है ऊपर में y डैश का स्क्वायर नीचे x डैश का स्क्वायर, मतलब y डैश का स्क्वायर बटा में x डैश का स्क्वायर और उसके होल पावर कितना सर 3/2, और नीचे में भाई साहब ये पहुंचा दो, यही तो है अपना d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको एलसीएम करो, एलसीएम करेंगे तो ये x डैश का स्क्वायर यहां आ जाएगा एलसीएम में, प्लस में y डैश का स्क्वायर, उसका पावर कितना सर, उसका पावर सर 3/2 है। नीचे अपने पास में x, नीचे अपने पास में x डैश का पावर 3, और इसके बाद इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, डिवाइड में है ना ये, उल्टा कर लो, x डैश का पावर 3 और नीचे में हमारे पास में x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश, यहां पावर 3 नहीं यहाँ पावर 2 था। अब देखो यहां पर से जो मामला है, यहां पर ये क्या है सर, पावर 3/2 है, 3/2 ऊपर का पावर भी होगा नीचे का भी पावर होगा, 2 से कट जाएगा, ये पावर 3 अब आ जाएगा। इसका मतलब यहां से लिखोगे x डैश का स्क्वायर प्लस में y डैश का स्क्वायर होल पावर 3/2, और उसके नीचे में देखोगे, नीचे में तो ये बन जाएगा x डैश का पावर 3, x डैश का पावर 3, और उसके इनटू में लिखोगे तो x डैश का पावर 3 और बट्टा में कितना लिखने वाले हो, तो सर x डैश इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स डैश वाई डैश इंटू एक्स डबल डैश, एक्स डैश इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इंटू एक्स डबल डैश। अब यहां से ये दोनों कैंसिल कर लो, कर लिए सर। फाइनली अपने पास में बचता है सर रो बराबर में एक्स डैश का स्क्वायर प्लस में वाई डैश का स्क्वायर, उसका टोटल पावर 3/2, उसके नीचे में एक्स डैश इंटू वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इंटू एक्स डबल डैश, और ये जो आपके सामने रिजल्ट तैयार है वो हमारे पास में क्या है, रो का वैल्यू है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो वेयर एक्स डैश बराबर में होता है dx बट्टा में dt, y डैश के बारे में बात करेंगे तो dy बट्टा dt, x डबल डैश के बारे में बात करेंगे तो d2
एक्स बटा डी टी स्क्वायर। वाई डबल डैश के बारे में बात करेंगे तो डी टू वाई बटा में डी टी स्क्वायर। मतलब ये नॉर्मल डेरिवेटिव के सिंबल्स हैं। ठीक, देख लो एक बार प्रूफ मिला कि नहीं मिला। मिल गया। आइए प्यारा सा क्वेश्चन भी अपने सामने में है। कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एक्स बराबर ए इंटू थीटा प्लस में साइन थीटा और वाई बराबर में ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। हमें निकालना एट थीटा, मतलब थीटा के टर्म में ही निकालना है। दूसरा निकालना थीटा की जगह जीरो, तो थीटा के टर्म में निकाल लो और उसके बाद लास्ट में थीटा की जगह जीरो लगा देना। और क्या, तो हमारे पास जो कर्व दिया है पहले उसको लिख लेंगे। जो गिवन कर्व है वो लिख दीजिए। पहला वाला ही सॉल्व कर रहे हैं, गिवन कर्व x इज इक्वल टू में अपने पास में a इंटू थीटा प्लस में साइन थीटा। अब यहां से x डैश निकालोगे, x डैश का मतलब हो गया dx बटा डी थीटा। इसका मतलब x को डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, a रहेगा और थीटा का 1 साइन का कॉस। बहुत बढ़िया, सिंपल। इसको हम x डैश बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, ये x डैश का वैल्यू है। x डैश बराबर इतना। अब निकालेंगे हम लोग सर y से, तो y बराबर अपने पास में लिखा हुआ a इंटू वन माइनस में कॉस थीटा। इसका मतलब यहां से लिखोगे dy बटा में डी थीटा। इसका मतलब इसका y डैश पहले नाम रख लो, y डैश बराबर हो गया सर dy बटा डी थीटा। इसका मतलब ये कह सकते हो a रहने दिया, 1 का 0 कॉस का साइन और a इंटू में साइन थीटा, a इंटू में साइन थीटा। सही बात, सही बात। अब ये बताओ मुझे यहां पर से कि भैया जब x डैश y डैश मिल गया है तो x डबल डैश निकाल लेते हैं। यहीं पर x डबल डैश ही पहले निकाल लेते तो अच्छा रहता, नहीं इसको बाद में निकाल लेते। x डबल डैश यहीं पर निकाल लीजिए ताकि यहां से तुरंत देख करके हम फिर डिफ्रेंशिएट कर लें। डी टू एक्स बटा में डी थीटा स्क्वायर। यहाँ तो a रहने दोगे, 1 का 0 कॉस का माइनस साइन थीटा, यानी कुल मिलाकर के माइनस a इंटू में साइन थीटा। अब y वाला काम करेंगे अलग से। y बराबर था अपने पास में a इंटू वन माइनस में कॉस थीटा। अब इसका निकालोगे डी वाई बटा डी थीटा। तो डी वाई बटा में डी थीटा निकालने जाओगे तो हमारे पास आएगा a इंटू 1 का 0 कॉस का माइनस साइन, तो प्लस बन जाएगा, यानी कुल मिलाकर के a साइन थीटा बन चुका है। एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो ताकि ये थोड़ा सा पहले की भांति दिखाई देने लगे। ये हमारे पास में y डैश हुआ सर, और y डबल डैश निकालने जाइएगा तो डी टू वाई बटा में डी थीटा स्क्वायर है। अब क्या सीन बन रहा है सर? सीन ये बनेगा कि इसको डिफरेंशिएट करना फिर से एक बार थीटा में, तो साइन का कॉस, कॉस थीटा, और क्या निकल गया। अब चलेंगे डायरेक्ट रो के फार्मूला में। नाउ रो बराबर फार्मूला अपने पास में है एक्स डैश प्लस में वाई डैश का होल पावर, एक्स डैश का स्क्वायर, एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर होल पावर में सर 3/2, और नीचे में एक्स डैश इंटू वाई डबल डैश माइनस में एक्स वाई डैश इंटू एक्स डबल डैश। देखो कितना बढ़िया से फॉर्मूला आ चुका अपने पास में। हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब एक्स डैश का स्क्वायर, तो एक्स डैश का स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस में कॉस थीटा का स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस में वाई डैश का स्क्वायर ए इंटू में साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टोटल पावर 3/2 है। नीचे आ जाओ, एक्स डैश, एक्स डैश का मतलब वही ए इंटू 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू वाई डबल डैश मतलब यही ए कॉस थीटा,
फिर प्लस नहीं माइनस, माइनस वाई डैश मतलब ए साइन थीटा, वाई डबल डैश वाई डबल नहीं वाई डैश इंटू एक्स डबल डैश, एक्स डबल डैश का वैल्यू अपने पास माइनस ए साइन थीटा है, माइनस ए इंटू साइन थीटा। हमारे पास में ए स्क्वायर कॉमन हो गया, इसको ब्रेक कर लेंगे, 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जो अपने पास में है वो साइन स्क्वायर थीटा है, उसका पावर 3/2 है, लेकिन टोटल का पावर 3/2 है बंधो। और नीचे में देखोगे तो ए स्क्वायर हो गया कॉमन, हमने यहां पर से कॉस से मल्टीप्लाई किया, इसको आ गया सर कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमने कॉमन लिया था दोनों। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर से तो हमें दिख रहा है कि a का पावर 3 बन जाएगा, कैसे सर, इसका पावर 3/2 रखोगे तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3/2 तो 3 बचेगा, और इसके अंदर में हमारे पास में 1 प्लस में ये दोनों मिला करके भी तो 1 ही बन रहा है ना, ये कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसमें भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 प्लस 1 प्लस में 2 कॉस थीटा का पावर कितना 3/2, और नीचे में हम बात कर सकते हैं ए स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा प्लस में 1। यहां से कह सकते हो सर इसका पावर से ये कट चुका होगा, हमारे पास बच गया सिर्फ a इंटू में 1 1 2, 2 कॉमन ही ले लो, ये हो गया सर 2 कॉमन, तो 1 प्लस में सर कॉस थीटा उसका पावर 3/2, और नीचे में 1 प्लस में कॉस थीटा, तो 2 का पावर 3/2 समझ में आता है हमें कितना होगा भाई 2√2, तो a इंटू 2√2, ये जो हो जाएगा अपने पास 1 प्लस में कॉस थीटा का पावर 3/2, लेकिन ध्यान दोगे यहाँ पर से, ध्यान दोगे यहाँ पर से, ये का यही चीज यहाँ भी है, इसका मतलब इसका पावर 1 है तो घटा देंगे 1, यहाँ से हमारे पास में आता है a इंटू 2√2 या 2√2a, 2√2a इंटू में इसका तो फार्मूला भी होता है, कितना फार्मूला होता है सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, उसका पावर हो गया सर हाफ, हाफ मतलब रूट, रूट इसमें भी √2 इसके साथ मिलके 2 और 2 2 जा 4, और उधर कॉस थीटा बाई 2, तो 4a इंटू कॉस थीटा बाई 2, बस। आइए सर अगले पड़ाव पे आते हैं, अगला प्यारा सा अपने पास फिर से है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पेडल कर्व के लिए, पेडल कर्व का मतलब आर और पी में क्वेश्चन होता है, आर और पी में, जो कि आपके सामने ये इक्वेशन दिख रहा है आपको, रो बराबर में आर टू में डी आर बटा डी पी, रो बराबर आर इंटू डी आर बटा डी पी, रो बराबर में आर इंटू डी आर बटा डी पी, बहुत बढ़िया है। चलिए इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लेंगे, आर वाला है तो इसका मतलब आपको इसी से काम चल जाएगा, इनिशियल लाइन से एक्स, यहां पर एक कर्व हमने दिया, इस कर्व को टच करके एक लाइन जा रहा है, टची टची हो रहा है, और इस जो जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है, जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है, जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है वो हमारा आर थीटा है, ये हमारे पास में रेडियस वेक्टर है,
तो आर के नाम से जानते हैं आप। और ये पढ़े होंगे सर कि टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है ना, ये होता है साई। रेडियस वेक्टर जो एंगल बनाता है वो थीटा, इसका नाम होता है रेडियस वेक्टर, तब पॉइंट बनता है आर थीटा। और टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल है, ये टेंजेंट है अपना, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, मीन्स ये वाला एंगल, ये होता है अपना पाई। टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है वो हमारा पाई है। इसी के हेल्प से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं फार्मूला। ध्यान से देखिएगा। हम लोग सबसे पहले यहां पर बात करेंगे सर कि फार्मूला में पेडल कर्व के बारे में चर्चा करना है। पेडल कर्व का इक्वेशन होता क्या चीज है, P बराबर एफ आर, P बराबर एफ आर, बस नाम के लिए रख लेंगे भाई, जरूरत तो नहीं पड़ेगा वैसे। लेट द पेडल इक्वेशन ऑफ कर्व, नहीं दिया तो मान लेते हैं भाई, पेडल इक्वेशन ऑफ कर्व या पेडल कर्व, सीधा सीधा पेडल कर्व P आर इज इक्वल टू में एफ थीटा, सॉरी एफ पी, P इज इक्वल टू एफ आर, P इज इक्वल टू एफ आर। अब एक चीज और है, यहां पर थोड़ा सा साइन कॉस का चर्चा करना पड़ेगा। साइन कॉस सुनिए, हम लोग पढ़े हैं फार्मूला, वी नो दैट साइन फाई बराबर फार्मूला होता है सर आर इंटू डी थीटा बटा डी एस, आर इंटू डी थीटा बटा डी एस। कॉस में होता है डी आर बटा डी एस। कॉस का फार्मूला होता है कॉस फाई बराबर में डी आर बटा डी एस। और इसी का यूज करके जब हम टेन निकालते हैं, टेन फाई, तो टेन फाई बेसिकली होता है आर इंटू डी थीटा बटा डी आर, आर इंटू डी थीटा बटा डी आर, आर इंटू डी थीटा बटा डी आर। है कि नहीं? बहुत बढ़िया है। अब एक बात यहां पर से ये देख लो मेरे भाई, साइन फाई कॉस फाई टेन फाई पता है। अब यहां पर इस ट्रेंगल का यूज करके, इस ट्रेंगल का यूज करके एंगल के बीच में कनेक्शन बताओ। इस ट्रेंगल का यूज करके एंगल के बीच में कनेक्शन बताना है। तो सुनिए, ट्रेंगल का प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी ट्रेंगल अगर अपने पास में है, ये कोई भी ट्रेंगल अगर है, उसके दो इंटरनल एंगल का जो सम होगा वो एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। मतलब थीटा प्लस में पाई इज इक्वल टू कितना, साई, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू में वन एक्सटीरियर एंगल। यानी कि यहां से लिखेंगे हम लोग फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल फाई इज प्लस में थीटा या साई बराबर में थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस में कितना फाई, थीटा प्लस में फाई। अब इसको डिफरेंशिएट करिए एस के रिस्पेक्ट में। क्यों सर? क्योंकि हमें एस का कंडीशन सब पता है, एस के रिस्पेक्ट में सबका वैल्यू पता है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से आ जाएगा डी साई बटा में डी एस, ये वन बाय रो भी बन जाएगा, खुशी की बात है। डी साई बटा रो, डी साई बटा डी एस जो होता है वो कर्वेचर होता है, और उसका उल्टा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये का उल्टा कर देंगे, मतलब वन बाय रो है, ये उल्टा करोगे तो सीधा रो कहलाएगा। ये बन जाएगा अपने पास में डी थीटा बटा में डी एस प्लस में डी फाई बटा में डी एस। अब यहां पर से ये बात हो जाएगी सर, इसको तो वन बाय रो बोल देंगे हम लोग। ये डी थीटा बटा डी एस को तो हम लिख सकते हैं डी थीटा बटा डी एस जो है अपने काम आ जाएगा। डी थीटा बटा डी एस, डी थीटा बटा डी एस जो है वो साइन फाई बटा आर बन जाएगा, साइन फाई बटा आर हो जाएगा। आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका क्या हाल होगा सर, फाई को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले आर के रिस्पेक्ट में, और आर को तब हम एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। फाई को पहले आर के रिस्पेक्ट में,
फिर आर को एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। या फिर एक काम कर लो, एक काम कर लो, एक काम कर लो, इसमें फिलहाल जो है इसको फिलहाल ऐसे रहने दो, d5/में ds। मल्टीप्लाइंग कर देंगे हम यहां पर से, मल्टीप्लाइंग बाई आर। मल्टीप्लाइंग बाय आर क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि जैसे आर से मल्टीप्लाई करें तो साइन बन जाएगा, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन। इसका मतलब यहां से लिखोगे आर इंटू 1/रो इज इक्वल टू में आर इंटू d(θ/ds) और फिर प्लस आर इंटू में d(θ/ds), d थीटा नहीं है, d(φ)/d। हाँ जी, बहुत बड़ी। अब यहाँ पर सिंपल बात समझना लॉजिकली कि एक चीज यहाँ पर आ रहा है फाई का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में, ये थोड़ा अनपच लग रहा हो, लेकिन इसको भी बचा देंगे। ये तो हमारा r/, में हो गया सर रो। ये जो है अपने पास में r इंटू d(θ/ds), r इंटू d(θ/ds), उसको बोल सकते हैं साइन फाई, इसको बोल सकते हैं हम लोग साइन फाई, का नाम हो गया सर साइन फाई। अब फिर प्लस में r इंटू में इसका क्या कहानी करूं, इसको फिलहाल d(φ/ds) ही लिखता हूं। और ऑल्सो वी नो दैट p बराबर r साइन होगा, p बराबर r साइन फाई होता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है, p बराबर r साइन। ठीक है, तो हमें जो यहां पर लाना है वो एक्चुअली में dr/dp के टर्म में, p के टर्म में। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग पहले r के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r। हमारे पास आ जाएगा सर यहां पर कितना सर, dp/dr। इसमें r को रख लोगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos फाई, और फिर उसके बाद प्लस में साइन को रख लोगे, साइन फाई को, और फिर फाई का d(φ/ds), d(φ) नहीं, हाँ d(φ/में dr), d(φ/में d। अब इसमें ऐसा कलाकारी करना है कि इसका कनेक्शन उससे आ जाए, इसका कनेक्शन उससे आ जाए। इसका कनेक्शन उससे लाना है ताकि इसमें हम लोग रो ला सके। एक काम करें, यहां पर से हम लोग साइन फाई का मान डाल देते हैं, यहां पर साइन फाई का मान डाल, उसके वजह से हम लिख सकते हैं r/रो। तो एक एक छोटा सा काम और कर, r इंटू में cos फाई है, cos फाई के जगह पे पुट कर सकते हैं हम लोग, cos फाई के जगह पर dr/ds, अब प्लस में साइन फाई, ये जो अपने पास है d(φ/में ds), और ds/में तो कॉमन नहीं आ रहा है, इसका उल्टा है वहां पर।
दूसरा उपाय ऐसा वाला जिसके वजह से ये हमें चेंज हो जाए r/5 में। तो लगता है कि हमने डिफरेंशिएशन गलत कर दी, सॉरी, यहाँ डिफरेंशिएशन गलत हो गया। आर के रिस्पेक्ट में करते आर को रख लिए, साइन का कॉस फाई, अब फाई का डी फाई बटा डी आर। देखो उसके बाद साइन फाई को रख लिए, आर का डिफरेंशिएशन एक, हम डिफरेंशिएशन गलती कर दिए थे मेरे भाई। हाँ, वैसे ऐसा हो रहा था। आर इंटू कॉस के लिख सकते हैं हम लोग डी आर बटा में डी एस, कॉस का वैल्यू, ये हो डी फाई बटा में डी आर, अब प्लस में साइन फाई। हम ये कह सकते हैं सर कि पूरा का पूरा मामला में डी आर कैंसिल, बचा अपने पास में कितना डी आर कैंसिल। थोड़ा सा इसको हम स्पेस बना लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आर इंटू डी थीटा बटा डी एस, डी थीटा नहीं है डी फाइव बटा में डी एस, और फिर प्लस में साइन फाइव। यही तो है आर इंटू में डी फाइव बटा में डी एस, साइन फाइव इज इक्वल टू आर बटा रो। इसका मतलब इसके जगह पर हो गया सर आर बाई रो। इसका वैल्यू था ये सर, ये था डी पी बटा में डी आर का। यहां से रो बराबर क्या लिखोगे सर, रो इज इक्वल टू में इस साइड लिख दो उल्टा करके, इस साइड लिख दो उल्टा करके, रो बराबर लिखोगे डी आर, आर इंटू डी आर बटा डी पी, आर इंटू डी आर बटा डी आर बटा डी। थोड़ा सा तनिक सा हम लोग यहाँ गड़बड़ कर दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ा समय ले लिया, और कोई खास बात नहीं है। ठीक है बंधु, देख लो फॉर्मूला यही था, बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी आ गया अपने पास में। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये एलिप्स का इक्वेशन है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल। ये पेडल इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, शायद प्रूफ भी किए होंगे हम लोग। तो यहाँ पर मामला यहाँ पर ये है भाई साहब कि देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है इस कर्व के लिए। हमारे पास कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। हम इतना जानते हैं कि हमें रो निकालने के लिए डी आर बटा डी पी चाहिए। तो आप देख लो ना, इसमें पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना आसान है कि आर के रिस्पेक्ट। चलो आर के रिस्पेक्ट में ही कर लेते हैं, वैसे बाद में उल्टा कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर लगाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू आर। यहाँ से पी स्क्वायर हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे ए स्क्वायर का 0, पी स्क्वायर का 0, आर स्क्वायर का सर 2r, फिर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रहने दोगे, पी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पी स्क्वायर का 2p इंटू में डी पी बटा डी आर। इधर में भाई साहब पूरा का पूरा। अब हम करते क्या है सर, इसको पहले उस साइड भेज देते हैं, प्लस हो जाएगा। उसके बाद पी का एक पी कैंसिल कर लेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, है ना। तो यहां पर से अगर हम बात करेंगे तो 2 खत्म, या पहले लिख लो, इसको हमने लिख दिया। इस भाई साहब को उधर लेके चले गए, तो 2 इंटू पी स्क्वायर आर, यहां से एक पी तो कैंसिल करना बनता है, 2 भी करना कैंसिल बनता है, कर सकते हम लोग। हमारे पास डी पी बटा डी आर इज इक्वल टू आ गया सर पी आर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से डीपी बटा में डी आर इज इक्वल टू में डीपी बटा डी आर इज इक्वल टू में इसका वैल्यू निकालने जा रहे हो, इसको उसके डिवाइड में सरका दो। मतलब पी आर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। सही बात है, एकदम सही है।
अब यहाँ पर से देख लो कि इसको उल्टा कर लेना। चाहे एक काम करिए सर, डी बटा में डी आर को रहने दीजिए और इसको हम कर देते हैं उल्टा, नहीं इसके जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा में पी ना, इसका वैल्यू निकालने जाओगे तो ये डिवाइड में पी। अब यहां से ये ऊपर चला जाएगा और हम क्या कर रहे हैं, इस आर को नीचे ला रहे हैं, तो 1/r इंटू डी पी बटा में डी आर इज इक्वल टू में आर चला गया नीचे, ये पी ऊपर चल जाएगा, तो पी का पावर 3 बटा में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। और यही इसको उल्टा कर लो, तो आर इंटू डी आर बटा में डी पी इज इक्वल टू में ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा में पी का पावर 3, और यही तो अपना रो है। रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा में पी का पावर, यानी कंप्लीट। समझ लो बात। हाँ, तो ये हो गया अपना प्रूफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। आइए सर एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इन द कर्व p बराबर में r का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a का पावर n, सो दैट द कर्वेचर वेरीज इनवर्सली, मतलब कर्वेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके 1 n माइनस 1th पावर ऑफ रेडियस वेक्टर, मतलब r के पावर n माइनस 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रो, ऐसा प्रूफ करना। तो देखो यहाँ पर मामला क्या है सर अपने पास में, मामला क्या है, तो मामला दिया अपने पास में P इज इक्वल टू में कर्व दिया अपने पास में, गिवन कर्व का इक्वेशन दिया अपने पास में P इज इक्वल टू में R का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई A का पावर n है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए R के रिस्पेक्ट में, dP बटा dr मिलेगा, बाद में उसको उल्टा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा dr बटा dP। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू R, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारे पास आएगा dP बटा में dr इज इक्वल टू में, इसका पावर पीछे पावर में से घटाओगे और नीचे a का पावर n छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है सर इसमें, देयरफॉर रो बराबर जो फार्मूला होता है r इंटू डी आर बटा डी पी इसमें डाल दीजिए, लेकिन उल्टा करके डाल दीजिए। तो उल्टा लिखना है यहाँ पर r इंटू में a का पावर n बटा में n प्लस 1 इंटू में r का पावर, इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से सर a का पावर n, अब बट्टा में n प्लस 1 को साइड कर दीजिए, इंटू में 1 बट्टा r का पावर n माइनस 1, तो हो तो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो कांस्टेंट है ना, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू रो प्रोपोर्शनल टू कितना 1/r के पावर n, बस सिंपल है। आइए सर एक और अपने पास थ्योरम अगला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कर्व का मतलब हुआ r और थीटा में, r और थीटा के टर्म, या फिर रो इज इक्वल टू में आपको प्रूफ करना होगा r स्क्वायर प्लस में r1 का स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस में r1 स्क्वायर माइनस में r इंटू 2। बहुत जबरदस्त है, बढ़िया। चलिए यहाँ पर जो है यूजुअल मीनिंग का मतलब हुआ r1 का मतलब हुआ dr बटा डी थीटा, यहाँ पर यूजुअल मीनिंग में जो r1 वर्ड यूज किया गया है उस r1 का मतलब हुआ सर dr बटा डी, और r2 का मतलब हो गया सर d2r बटा में डी। हमारे पास में कर्व दिया हुआ है सर, गिवन कर्व, सॉल्यूशन लिख लो, वर्ड लिख दो, गिवन पोलर कर्व इज P इज इक्वल टू में f थीटा
P इज इक्वल टू में एफ थीटा, P नहीं R इज इक्वल टू में एफ थीटा, R इज इक्वल टू में एफ थीटा। अब इतना बात बताइए हमें कि भाई साहब एक फार्मूला हम लोग जानते हैं जो आपको पढ़ाए थे टेंजेंट नॉर्मल में, क्या था? 1/p² इज इक्वल टू 1/r², साथ में 1/r का पावर 4, साथ में डी थीटा बटा में डी आर का होल स्क्वायर है ये फार्मूला। या फिर इसको प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर से प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ है अपने पास में डी आर बटा डी थीटा का, ये फॉर्मूला आपने प्रूफ किया होगा पहले ही। पहले कहाँ पर? टेंजेंट नॉर्मल में। यहाँ प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, P बराबर R साइन फाई से प्रूफ होता है। तो भाई साहब इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में, ताकि उसमें R1 दिखाई दे, R2 दिखाई दे। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हम लिखेंगे सर 1/p² है ना? यस सर। तो 1/p² का मतलब 1/x², तो -2 बटा x का पावर 3, तो माइनस 2 बटा में p का पावर 3, और साथ में dp बटा में r। 1/r² का डिफ्रेंशिएशन -2 बटा r का पावर 3 -2 बटा में r का पावर 3, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसीलिए बगल में dr बटा डी थीटा, इसमें u इंटू भी खेलना पड़ेगा। 1/r का पावर 4, 1/r का पावर 4 इंटू में इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पहले इसका पावर पीछे करोगे, पावर में से घटेगा, तो डी आर बटा में डी थीटा का पावर 1 हो जाएगा। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा d2r बटा में डी थीटा स्क्वायर, फिर प्लस। अभी u को रख के v को डिफ्रेंशिएट किया, अब v को रख लो, मतलब dr बटा में डी थीटा के स्क्वायर को रख लो, और 1/r के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन, 1/r का पावर 4, तो -4 बटा में r का पावर 5 इंटू में dr बटा। दिख रहा भाई? अब इसमें लगा दिया बस u इंटू भी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो सब में से -2 कॉमन लेकर हटा दिया, तो 1/p का पावर 3, साथ में dp बटा में dr, और इधर में 1 बटा r का पावर 3 dr बटा में डी थीटा। इसका 2 हटा चुके हैं, लेकिन प्लस है ये, हम -2 हटा रहे थे, इसका मतलब ये साइन चेंज कर दीजिए, तो -1/r का पावर 4, साथ में dr बटा में डी थीटा, इंटू में d2r बटा में डी थीटा। और फिर इसके बाद चले आओ प्लस, क्योंकि ये -2 कट गया इसमें से, 2 बच गया है यहाँ पर, तो 2 बटा में r का पावर 5 इंटू में, तो सेम चीज है, पावर 3 बना लेगा, dr बटा डी थीटा का पावर 3। अब हम लोग चाहते हैं क्या सर? ये रो में चेंज हो, इसका मतलब हमें करना क्या पड़ेगा कि p है ना r के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, dp बटा dr है, dr बटा dp निकाल, उसको बाद में फिर p से मल्टीप्लाई करेंगे ना, नहीं r से, r इंटू डी आर बटा डी पी, फॉर्मूला था ना, r इंटू डी आर बटा डी पी, r इंटू डी आर बटा डी पी मिल जाएगा, तो रो मिल जाएगा। चलो इसको हम लोग पहले dp बटा डी आर निकाल, ठीक है? तो ये p क्यूब जाएगा मल्टीप्लाई में, dp बटा डी आर निकालने जा रहे हैं, तो p का पावर 3 चला गया मल्टीप्लाई में, ये हो गया सर 1/r का पावर 3, इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना सर? r1, थोड़ा छोटा कर दिया r1, और इसके बाद ये -1 बटा में r का पावर 4, ये हो गया अपने पास में r1, ये हो गया अपने पास में r2, ये प्लस में दिख रहे होगे, तो 2 बटा कितना r का पावर 5, ये हो गया अपने पास में r1 पावर 3। यस, r1 तो वैसे कॉमन भी आ रहा है,
लेकिन अभी नहीं लेंगे, बाद में देखें। इसका एलसीएम भी ले लीजिएगा, p का पावर 3, इसका एलसीएम हो जाएगा r का पावर 5। ये हो जाएगा अपने पास में आर स्क्वायर इंटू R1 माइनस पावर 4 है, एक बचेगा r इंटू R1 इंटू R2, और इसके पावर 5 है, इसमें कुछ नहीं बचने वाला है, 2 इंटू R1 का पावर 3। अब जो है इसको उल्टा कर लीजिए, या जिस समय पुट कीजिएगा उस समय उल्टा कर लीजिएगा, वो भी चलेगा। हम जानते हैं सर रो बराबर होता है r इंटू डी आर बटा डी। आर के जगह पे आर ही रखिए, डी आर बटा डीपी के जगह पर, डी आर बटा डीपी के जगह पर ये पुट करिए उल्टा करके। उल्टा कर देते हैं, इसका मतलब लिखोगे यहां पर से r इंटू आर का पावर 5 ऊपर चला गया, नीचे p का पावर 3 आ गया है, नीचे p का पावर 3 आ गया है, और उसके बाद ये हो जाएगा अपने पास में डिवाइड में आ जाएगा। क्या कर देते, डिवाइड में आ जाएगा, p का पावर 3 तो ले ही आया हूँ, यहाँ आ जाएगा अपने पास में सर आर स्क्वायर इंटू R1 माइनस R1 R2, आर स्क्वायर इंटू R1 माइनस R1 R2 प्लस में 2 R1 का पावर 3, 2 इंटू R1 का पावर 3। सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये बन गया r का पावर 6, नीचे में जो लिखा हुआ उसको सही सलामत। अब यहाँ पर चैलेंजिंग वाली बात इतनी सी है कि भाई साहब हमें चाहिए होगा यहाँ पर p का वैल्यू, p का वैल्यू डाल देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो p का वैल्यू है कितना, तो p का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा इसके साथ हाथापाई करना पड़ेगा, यहीं से p निकलेगा। तो सिंस हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सर कि सिंस हमारे पास में लिखा 1/p² इज इक्वल टू 1/r का स्क्वायर अब प्लस में 1/r का पावर 4 इंटू में dr बटा dp का dr बटा डी थीटा का स्क्वायर था, तो r1 का स्क्वायर है ना। यहाँ से लिखोगे 1/p² इज इक्वल टू r का पावर 4, यहाँ पर से कह सकते हैं हम लोग r² प्लस में r1 का स्क्वायर। अब इस पावर को उस साइड कर दो, उल्टा भी कर लो, ये हो जाएगा सर r² ऊपर में, ध्यान रखना उल्टा भी कर दिया, रूट भी लगा दिया, ये हो जाएगा अपने पास में r² प्लस में r1 का पावर, तो उसका पावर 3 सॉरी 3 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर इस साइड गया था। अब इसमें पुट कर दीजिए, पुट करना है तो हमारे पास में आएगा सर रो इज इक्वल टू में, रो इज इक्वल टू में r का पावर 6, r का पावर 6 और नीचे में p का पावर हमारे पास में लिखा हुआ है 3, इसका पावर 3 करिएगा, पावर 6 ले लेगा, का पावर 3/2 हो जाएगा, r का पावर 6, r का पावर 6 नीचे r² प्लस में r1 का स्क्वायर उसका पावर 3/2 इंटू में r² r1 माइनस में r इंटू r1 r2 प्लस में 2 इंटू r1 का पावर 3। अब देखो ये r का पावर 6 कट रहा होगा, बिल्कुल हाँ, और हमारे पास में इधर आ गया, तब इसको उल्टा करिए, ऊपर भेज दीजिए, तो रो इज इक्वल टू r² प्लस में r1 का स्क्वायर टोटल पावर 3/2, और डिवाइड में देखोगे तो ये हो गया अपने पास r² इंटू R1
प्लस में 2 इंटू R1 का पावर 3 माइनस में R इंटू R1 R2। क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ हो गया। R1 एक छूट रहा यहाँ पर, ये में R1 एक्स्ट्रा आ रहा है। अरे रे रे, मैं थीटा के रिस्पेक्ट में लिखा, R में कर को पहले R के रिस्पेक्ट में, फिर R को थीटा के रिस्पेक्ट में है, और सब में से कॉमन लेके एगो कट जाएगा dr बटा थीटा। सब में से कॉमन लेके कट जाएगा इधर से, तो यहाँ पर बचेगा अपने पास में, थोड़ा सा इसको हमको मॉडिफाई करना ही पड़ेगा बउआ लाल। देखो इसमें क्या है कि ये एक कॉमन लेके कट जाएगा, तो दो भी हम कॉमन ले रहे हैं माइनस का, तो हमारे पास बच गया 1/r का पावर 3, और फिर माइनस में आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 हट चुका है, एक तो ये कट ही गया है, एक बचा है अपने पास 1/r का पावर 4, ये कट चुका है, 2 बच गया अपने पास में, इसको हम लिख सकते हैं d2r बटा d। इसमें का ये हट चुका है समझ लो, बाकी बचा हुआ है, तो प्लस में 2/r का पावर 5 इंटू dr बटा d थीटा। और यहाँ पर लिखोगे 1/r का पावर 3 माइनस 1/r का पावर 4, ये हो गया सर R2, ये प्लस में 2 में r का पावर 5 टू R1 का। इसका एलसीएम कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा सर R का पावर 5, ऊपर में R का पावर 2 माइनस में R इंटू R2 प्लस में 2 इंटू R1 का स्क्वायर। हमें वैसे पहले ही शक हो रहा था कहीं गड़बड़ हो रहा, जैसे ही इसमें एक R अंदर में सब में आ रहा था R1, थोड़ा गड़बड़ लग रहा। चलिए कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें हैं, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब यहाँ पर जो है हम p का पावर 3 को भी डिवाइड में लिया, यहाँ पर रहने दीजिए 1/p का पावर 3, और उसके बाद यहाँ इंटू में ले आइए, आ गया ऊपर में इन का पावर 3 dp बटा में d। ठीक है, ये माइनस नहीं, ये मैंने इसको थोड़ा सा ठीक है। अब इसका उल्टा पुट करोगे तो r का पावर 5 p का पावर 3 r स्क्वायर माइनस में, ये थोड़ा सा इस सब में चेंज होगा, हाँ, r स्क्वायर माइनस में r इंटू R2 माइनस में R इंटू R2 प्लस में 2 इंटू R1 का, सही है। अब ये सब तो आपने अलग से, अच्छा इसको भी सेम लगा दो, ये वापस, और इसमें जो है p का मान यहाँ पुट करना है, तो चेंज करना होगा इस, बाकी सब सही। ये अपने पास में R स्क्वायर माइनस में R इंटू R2 प्लस में 2 इंटू R1 का स्क्वायर।
यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस में प्लस में लो 2r1 का पावर 2 माइनस में r इंटू आर। मेरे ख्याल से रूप तक आ दिया होगा, है कि नहीं? देख लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस में r1 का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस में r1 का स्क्वायर होल पावर 3/2 आर स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस में। थोड़ा सा संभाल लीजिएगा बीच में, है ना, डिफ्रेंशिएट करते समय थोड़ा सा ख्याल रख लेना। ठीक है बंधु, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी देख ही लेते हैं हम लोग। छोटा सा क्वेश्चन है प्यारा सा। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब हुआ थीटा के टर्म में ही बताना है आप। तो देखो थीटा के टर्म में निकालने जाओ तो आपको बस r1 और r2 की आवश्यकता। हमारे पास में गिवन कर्व है, कर्व का इक्वेशन दिया अपने पास में। क्या है सर कर्व का इक्वेशन है? r इज इक्वल टू में a इंटू थीटा है। r1 निकालोगे मतलब dr बटा डी थीटा। डिफ्रेंशिएट करो इसको, a रह जाएगा थीटा का 1 मतलब सिंपली a। और r2 निकालने जाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा। r2 का मतलब हुआ फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा d2r बटा में डी थीटा स्क्वायर, a का हो जाएगा 0। अब यहाँ पर से देखोगे नाउ फार्मूला जो होता है हमारे पास में वो लगा दो। रो बराबर में आर स्क्वायर प्लस में r1 का स्क्वायर होल पावर 3/2, उसके डिवाइड में लिखोगे r इंटू में r1 प्लस में 2 इंटू में r1 का पावर 3 और फिर उस r1 का स्क्वायर और फिर माइनस में 2 इंटू r2। यानी यहाँ पर r1 स्क्वायर आर स्क्वायर है आर आर। अभी आर स्क्वायर के जगह पर लिखोगे तो अपने पास आएगा सर ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस में r1 का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर और उसका पावर सर 3/2 और नीचे आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस में r1 का स्क्वायर है 2 इंटू में ए स्क्वायर और फिर r2 वाला पार्ट है तो 0 हो गया। देखो ए स्क्वायर कॉमन आएगा लेकिन पावर 3/2 लेके आएगा तो पावर 3 बन जाएगा तो कट जाएगा। हमारे पास थीटा स्क्वायर प्लस में 1 का पावर 3/2 बच रहा है और नीचे से ए स्क्वायर कॉमन है तो थीटा स्क्वायर प्लस में 2। यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया सर ए इंटू में थीटा स्क्वायर प्लस में 1 का पावर 3/2 नीचे में थीटा स्क्वायर प्लस में 1, सॉरी 1 नहीं 2। ठीक है बंधु, तो प्यारा छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में रेडियस ऑफ कर्वेचर के नए थ्योरम के साथ। तो घर पे रहिए, मन ला के पढ़ते रहिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। टीपीपी अपलोडेड है, खूब क्वेश्चन सब। बाय बाय।